कावेरी इंजन, भारत का स्वदेशी जेट इंजन बनाने का स्वप्न और उसकी चुनौतियां। कावेरी इंजन भारत का एक महत्वाकांक्षी स्वदेशी टर्बोफैन जेट इंजन परियोजना है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट GTRE द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना की शुरुआत 1980 के दशक के अंत में हुई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस को शक्ति प्रदान करना था। हालांकि वर्षों के विकास और कई चुनौतियों के कारण कावेरी इंजन को अभी तक पूरी तरह से तेजस में एकीकृत नहीं किया जा सका है। इसके बावजूद ये परियोजना भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनी हुई है। कावेरी इंजन क्या है? कावेरी इंजन, जिसे औपचारिक रूप से GTRE GTX 35VS कावेरी के नाम से जाना जाता है, एक आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजन है। इसका डिज़ाइन भारत में ही तैयार किया गया है। टर्बोफैन का अर्थ है कि यह एक प्रकार का जेट इंजन है जो प्रणोदन थ्रस्ट के लिए एक बड़े पंखे का उपयोग करता है, जो हवा को इंजन के कोर के माध्यम से और उसके चारों ओर धकेलता है। आफ्टर बर्निंग क्षमता का मतलब है कि यह अतिरिक्त जोर थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए निकास गैसों में ईंधन डालकर उन्हें फिर से प्रज्वलित कर सकता है, जो अक्सर लड़ाकू विमानों में तेजी लाने या ऊंचाई पर प्रदर्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस इंजन का नाम कर्नाटक में बहने वाली प्रसिद्ध कावेरी नदी पर रखा गया है और इसके कोर मॉड्यूल को काबनी नाम दिया गया था, जो कावेरी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कावेरी इंजन का इतिहास और विकास। कावेरी इंजन परियोजना को 1980 के दशक में भारत की बढ़ती रक्षा जरूरतों और विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। उस समय भारत अपने लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी जेट इंजनों पर बहुत अधिक निर्भर था, जो रणनीतिक स्वायत्तता के लिए एक बड़ी बाधा थी। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य 81-83 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला एक टर्बोफैन इंजन विकसित करना था। शुरुआती चरण 1980 के दशक 1990 के दशक परियोजना की शुरुआत हुई और शुरुआती डिजाइन और विकास कार्य शुरू हुए। मार्च 1995 में काबिनी कोर इंजन का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। चुनौतियां और विलंब। 1990 के दशक 2000 के दशक 1990 के दशक के अंत में, विशेष रूप से 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों ने इस परियोजना को बुरी तरह प्रभावित किया। इससे आवश्यक प्रौद्योगिकियों और पुर्जों तक पहुंच बाधित हुई। इसके अतिरिक्त तकनीकी चुनौतियां, जैसे कि इंजन के वजन को कम करना और वांछित थ्रस्ट 81 किलोन्यूटन को प्राप्त करना, एक बड़ी समस्या बनी रही। इंजन में पंखे के ब्लेडों के कंपन, फैन ब्लेड फ्लटर और कम दबाव वाले कंप्रेशर ब्लेड कंपन जैसी डिजाइन संबंधी समस्याएं भी सामने आई। तेजस से अलग होना। 2008। इन चुनौतियों के कारण 2008 में कावेरी इंजन को आधिकारिक तौर पर तेजस कार्यक्रम से अलग कर दिया गया। तेजस को तब अमेरिकी GE 404 इंजनों द्वारा संचालित करने का निर्णय लिया गया। यह भारतीय रक्षा अनुसंधान के लिए एक बड़ा झटका माना गया, लेकिन DRDO ने कावेरी परियोजना को जारी रखने का फैसला किया, जिसमें अन्य अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। पुनरुत्थान और वर्तमान स्थिति। 2016 में DRDO ने इस परियोजना को फिर से शुरू किया और इसमें नई जान फूंकने का प्रयास किया। हाल के वर्षों में कावेरी इंजन ने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं। इसे रूस में उच्च ऊंचाई वाले परीक्षणों से गुजरना पड़ा है, क्योंकि भारत में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मई 2025 तक कावेरी इंजन के परीक्षणों में लगभग 25 घंटे का समय बाकी था। कावेरी इंजन की तकनीकी विशेषताएं। कावेरी इंजन को कई उन्नत तकनीकों के साथ डिजाइन किया गया है, जो इसे आधुनिक जेट इंजनों के समकक्ष बनाती हैं। वायु प्रवाह, एयर फ्लो 78 किलोग्राम 172 पाउंड प्रति सेकंड। बाईपास अनुपात, बाईपास रेशियो 0.161। समग्र दबाव अनुपात, ओवरऑल प्रेशर रेशियो 21.51। LP कंप्रेसर दबाव अनुपात, LP कंप्रेसर प्रेशर रेशियो 3.41। HP कंप्रेसर दबाव अनुपात, HP कंप्रेसर प्रेशर रेशियो 6.41। टरबाइन प्रवेश तापमान, टरबाइन एंट्री टेम्परेचर 2600 डिग्रीज फ़ारेनहाइट 1427 डिग्री सेल्सियस 1700 K। हाई टेम्परेचर टॉलरेंस, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस। यह इंजन उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता रखता है, जो एक लड़ाकू विमान इंजन के लिए महत्वपूर्ण है। फ्लैट रेटेड डिज़ाइन, फ्लैट रेटेड डिज़ाइन। ये डिज़ाइन उच्च परिवेश के तापमान या उच्च आगे की गति के कारण थ्रस्ट के नुकसान को कम करने में मदद करता है। ट्विन लेन FADE फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। यह एक उन्नत डिजिटल नियंत्रण प्रणाली है जो इंजन के प्रदर्शन को अनुकूलित करती है, और इसमें एक मैनुअल बैकअप भी होता है, जिससे इंजन का संचालन अधिक विश्वसनीय और कुशल होता है। वजन कम करना, वेट रिडक्शन। परियोजना के दौरान इंजन के वजन को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि प्रारंभिक प्रोटोटाइप में वजन अधिक था। कावेरी इंजन की चुनौतियां और विलंब के कारण। कावेरी इंजन परियोजना में कई चुनौतियां और विलंब के कारण रहे हैं।
तकनीकी जटिलताएं। जेट इंजन का विकास अत्यंत जटिल और उच्च तकनीकी प्रक्रिया है। इसमें सामग्री विज्ञान, एरोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स और नियंत्रण प्रणालियों सहित कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। भारत के पास इस क्षेत्र में शुरुआती चरण में पर्याप्त अनुभव नहीं था। थ्रस्ट की कमी। प्रारंभिक लक्ष्य 81 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्राप्त करना था, लेकिन इंजन अधिकतम 78 किलोन्यूटन थ्रस्ट ही प्राप्त कर पाया। यह कमी तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमान के लिए पर्याप्त नहीं थी। वजन अधिक होना। इंजन का वजन भी प्रारंभिक प्रोटोटाइप में अधिक था, जो विमान के प्रदर्शन को प्रभावित करता था। पश्चिमी प्रतिबंध। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद लगे पश्चिमी प्रतिबंधों ने महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, घटकों और विशेषज्ञता तक पहुंच को बाधित किया, जिससे विकास प्रक्रिया धीमी हो गई। कुशल जनशक्ति का अभाव। इस जटिल परियोजना के लिए आवश्यक कुशल इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की कमी भी एक चुनौती रही। विदेशी सेटअप पर निर्भरता। कुछ परीक्षणों और प्रौद्योगिकियों के लिए भारत को विदेशी सुविधाओं, जैसे रूस में उच्च ऊंचाई वाले परीक्षण सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ा। धन की कमी। कुछ रिपोर्टों में परियोजना के लिए धन की कमी का भी उल्लेख किया गया है, हालांकि सरकार ने समय समय पर इसमें निवेश किया है। 2009 तक GTRE ने कावेरी इंजन के विकास पर ₹20 बिलियन, 2023 में ₹50 बिलियन या 594.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर खर्च किए थे। कावेरी इंजन का भविष्य और उपयोग। हालांकि कावेरी इंजन तेजस के लिए अपने मूल लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है, लेकिन इसका भविष्य अभी भी उज्ज्वल दिख रहा है, खासकर नए अनुप्रयोगों में। मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन UCAVs DRDO कावेरी इंजन का उपयोग। भारत के आगामी मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन UCAV परियोजना, जैसे DRDO घाटकी को शक्ति प्रदान करने के लिए कर रहा है। घाटकी एक स्टील थी। UCAV है, जिसे गहरे स्ट्राइक मिशनों और उच्च जोखिम वाले ऑपरेशनों के लिए विकसित किया जा रहा है, जिससे पायलटों को खतरे में डाले बिना कार्य किया जा सके। कावेरी डेरिवेटिव इंजन KDE कावेरी का एक ड्राई नॉन आफ्टर बर्निंग संस्करण विकसित किया जा रहा है, जो मुख्य रूप से UAVs के लिए है। दिसंबर 2024 में इस ड्राई वेरिएंट को IL-76 विमान पर इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी दी गई थी। कावेरी के एक समुद्री गैस टरबाइन संस्करण KMGT को भी नौसेना के जहाज़ों के प्रणोदन के लिए विकसित किया गया है और इसने नौसेना के विनिर्देशों को पूरा किया है। भविष्य के फाइटर जेट्स। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कावेरी के उन्नत या कावेरी 2.0 संस्करण को भारत के अगली पीढ़ी के विमानों जैसे उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA और तेजस MK2 के लिए उपयोग किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए 100 किलोन्यूटन से अधिक थ्रस्ट की आवश्यकता होगी। पूर्व IAF फाइटर पायलट और ग्रुप कैप्टन अजय अहलावत ने AMCA और तेजस MK2 के लिए एक नए स्वदेशी फाइटर जेट इंजन कावेरी 2.0 के विकास का आह्वान किया है, क्योंकि उनका मानना है कि वर्तमान कावेरी संस्करण भविष्य की थ्रस्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा। रक्षा आत्मनिर्भरता। कावेरी इंजन का सफल विकास भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करेगा, जिससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ेगी। तुलना अन्य जेट इंजनों से। वैश्विक स्तर पर जेट इंजन विकास एक बहुत ही महंगा और जटिल क्षेत्र है, जिसमें कुछ ही देश महारत हासिल कर पाए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के पास दशकों का अनुभव है। इन देशों की कंपनियों जैसे जनरल इलेक्ट्रिक, GE, रोल्स रॉयस और सैफरन ने अरबों डॉलर का निवेश करके उन्नत जेट इंजन विकसित किए हैं। कावेरी परियोजना का बजट लगभग $400 मिलियन रहा है, जो वैश्विक इंजन निर्माताओं के $2-5 बिलियन के बजट की तुलना में काफ़ी कम है। शुरुआती दौर में कावेरी इंजन को GE F404 और F414 जैसे इंजनों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी थी, जो तेजस में उपयोग किए जाते हैं। हालांकि थ्रस्ट और वजन के मुद्दों के कारण ये पूरी तरह से इन इंजनों के बराबर नहीं आ पाया। फिर भी कावेरी परियोजना ने भारत को जेट इंजन प्रौद्योगिकी में अमूल्य अनुभव और ज्ञान प्रदान किया है, जो भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण आधारशिला रखेगा। कावेरी इंजन परियोजना भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसने कई चुनौतियों का सामना किया है और इसमें अपेक्षित से अधिक समय और लागत लगी है। हालांकि यह परियोजना भारत की आत्मनिर्भरता के संकल्प और अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को स्वदेशी रूप से विकसित करने की उसकी क्षमता को दर्शाती है। भले ही कावेरी अपने मूल लक्ष्य तेजस को पूरी तरह से शक्ति प्रदान करना को हासिल न कर पाया हो, लेकिन इसके द्वारा अर्जित ज्ञान और अनुभव और इसके ड्राई वेरिएंट का UAVs में उपयोग भारत के एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है। फंड कावेरी इंजन जैसे अभियान भी बताते हैं कि आम जनता और रक्षा विशेषज्ञ भी इस परियोजना की सफलता को भारत की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। भविष्य में कावेरी इंजन का उन्नत संस्करण या इससे प्राप्त तकनीकें भारत के हवाई रक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।